तू भारत से पंगा मत ले। अगर तू भारत से पंगा तुम अगर लोगे तो तुम बुरी तरह पेल लिए जाओगे। उस समय ये डिसीजन निकला कि उस एरिया से दोनों सेनाओं को पीछे हटने के लिए कहा गया और वहां पर पेट्रोलिंग नहीं करने के लिए कहा गया। हमारे पीठ के पीछे से वार करता है, इस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए। अब इतिहास को पीछे खगाल कर देखेंगे तो उसको भूलना नहीं चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चाइना के चिंटुओं को ये नारा दिया था कि हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन हमारे आकाओं को क्या पता था कि ये चाइना के चिंटू हिंदी चीनी भाई भाई करते हमारे पीठ के पीछे से ऐसा वार करेंगे कि हमें ऐसे धोखेबाजी देंगे कि हमारे साथ ऐसी दगाबाजी कर जाएंगे। दोस्तों, चाइना ने कब कब अटैक कर रखे हैं, भारत पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रखी है। मैंने उसकी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, प्लीज आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, जहां चाइना ने अरुणाचल प्रदेश और डोकलाम के एरिया में भारत की सेना पर आक्रमण किया, उसको हम कभी भुला नहीं सकते। लेकिन चाइना और भारत के बीच आज फिर से एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। दोस्तों, जहां 2020 में गलवान एरिया में भारत की सेना और चाइना की सेना के बीच क्लैश हुआ था, तब उस समय जहां पर क्लैश हुआ था उस एरिया को प्रोहिबिटेड एरिया करार दे दिया गया था, यानी कि प्रतिबंधित एरिया करार दिया था। तब उस समय यह डिसीजन निकला कि उस एरिया से दोनों सेनाओं को पीछे हटने के लिए कहा गया और वहां पर पेट्रोलिंग नहीं करने के लिए कहा गया। लेकिन आज फिर से एक डिसीजन फिर से और निकला है कि चाइना कह रहा है आज के दिन में कि हम ईस्टर्न लद्दाख एरिया में गतिरोध को समाप्त करेंगे और फिर से वहां पर दोनों देशों के सेना के जवान उस एरिया में पेट्रोलिंग कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ शर्त ये रहेगी कि उस एरिया में कोई भी पोस्ट नहीं बनाएगा और उस जहां पर जो प्रोहिबिटेड एरिया है उस इलाके से हटकर जो है वहां पर पेट्रोलिंग करेंगे, अपनी सीमाओं के अंतर्गत पेट्रोलिंग करेंगे, लेकिन उस एरिया में नहीं करेंगे, वहां पर कोई पोस्ट नहीं बनाएगा। दोस्तों, जहां 12 सितंबर को भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने स्विट्जरलैंड में अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत और चाइना के बीच जो विवाद चल रहा है उसको 75% तक रिजॉल्व कर दिया गया है। लेकिन अब जाकर भारत और चाइना के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि दोनों देशों के सेनाओं के जवान उस प्रोहिबिटेड एरिया में अपनी पेट्रोलिंग कर पाएंगे। वहीं आज के दिन में 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को रशिया में ब्रिक्स समिट हो रहा है। वहां पर ऐसे में दोनों देशों के प्रतिनिधि वहां पर उनकी मुलाकात हो सकती है। चाइना की भी भारत की तरफ से खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहां पर पहुंचे हैं। और लेकिन यहाँ पर रशिया भारत का पहले से ही काफी अच्छा मित्र रहा है और भारत और रशिया की पारस्परिक बॉन्डिंग जो है काफी अच्छी मिलती जुलती है। ऐसे में चाइना जब जब भारत पर अटैक करने की कोशिश करता है, इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करता है, तब रशिया भारत का साथ देता है। रशिया चाइना को आगाह करता है कि तू भारत से पंगा मत ले। अगर तू भारत से पंगा तुम अगर लोगे तो तुम बुरी तरह पेल लिए जाओगे। तो दोस्तों, ऐसे में मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि ड्रैगन जैसी चाल चलता है चाइना हमेशा, इसलिए चाइना से हमको बहुत ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि हमें 1962 के वॉर को नहीं भूलना चाहिए। तो वहीं चाइना ने सन 2020 में जब गलवान घाटी के अंतर्गत हमारी सेनाओं के बीच आक्रमण कर दिया था, हमारी सेना के बीच आक्रमण कर दिया था और क्लैशेस शुरू हो गए थे, दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प होना शुरू हो गया था। उस समय ये चाइना के सोल्जर से ही उस प्रोहिबिटेड एरिया में, प्रतिबंधित एरिया में आकर रहने लग चुके थे और वहां पर पोस्ट बनाकर रहने लग चुके थे। उस समय हमारे सोल्जर्स को बोले थे कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, ये हमारी जमीन है। तो ये लोग ऐसा बोल रहे थे, इसलिए इनसे हमको बहुत ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है। तो वहीं आज के दिन में दोनों देशों, भारत और चाइना दोनों देश आज के दिन में डेस्पोंग प्लेन्स और डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी तक भारत और चाइना दोनों देश करीब करीब आ चुके हैं।
लेकिन दोस्तों अब जब यहाँ पर ये अपने निर्णय पर आ ही चुके हैं तो अब हमें और भी ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है, और भी ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि ये चाइना हमेशा अपनी ड्रैगन वाली जैसी चाल चलता है और हमारे साथ धोखेबाजी करता है, हमारे पीठ के पीछे से वार करता है। इस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए। अब इतिहास को पीछे खगाल कर देखेंगे तो उसको भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हमें और भी ज्यादा निगरानी रखनी होगी और हमें अपने आंखों को खोल कर रखने होगा, अपने मन चित्त आंख सब जगहों को खोल के रखना होगा, चाहे जियोपॉलिटिकली हो, डिप्लोमेटिकली हो, पॉलिटिकली हो या सेनाओं के द्वारा हो, सेना के सोल्जर्स के द्वारा। हालांकि हमारी सेना जो है दुनिया में नंबर 1 है, हमारे सेना के सोल्जर्स नंबर 1 है, अपनी 100% ड्यूटी देते हैं और अपनी जी जान लगा देते हैं, इसका कोई जवाब नहीं है, नो डाउट, कोई शक नहीं है इस पर हमको। लेकिन फिर भी हमें ड्रैगन से बहुत ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि आज के दिन में हमें पाकिस्तान से नहीं है डर, क्योंकि चाइना है हमारा प्राइमरी टास्क और फिर है सेकेंडरी टास्क हमारा पिद्दू सा कंट्री पाकिस्तान। इसलिए दोस्तों आज के दिन में हमें और भी ज्यादा इस चाइना से सतर्क होने की जरूरत है। दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।